नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक है हमारा गुरुत्वाकर्षण। आज का टॉपिक क्या है हमारा? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में पढ़ना है हमें क्या? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। तो ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या है? किन्हीं दो पिंडों के बीच, दो पिंड है आपके, पिंड का अर्थ वस्तु से है, चाहे जो वस्तु है वो आपके, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। यह है आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। कभी कभी डिफिनेशन देके पूछ लेता है न्यूटन का कौन सा नियम है, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है। एक बार फिर से आप समझ लेते हैं। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चीजें क्लियर? आइए समझते हैं। मान लीजिए एक पिंड है क्या आपका M1 है, एक पिंड M1 द्रव्यमान का है, ये दूसरा पिंड है, ये क्या है आपका फर्स्ट पिंड, एक क्या है आपका सेकंड पिंड। पहले पिंड का द्रव्यमान M1 है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान M2 है और इसके बीच की दूरी कितना है आपकी R। इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितना है R। डिफिनेशन आप पढ़िए कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या है आपका F। उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो द्रव्यमान क्या है M1 M2, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ऐसे बनता है। गुरुत्वाकर्षण बल F है, द्रव्यमानों के गुणनफल, तो M1 M2 द्रव्यमान M1 गुणे M2। गुरुत्वाकर्षण बल F जो है अनुक्रमानुपाती है किसके? द्रव्यमानों के गुणनफल के। आगे क्या कहता है? फिर कहता है गुरुत्वाकर्षण बल F जो है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। यह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। अगर व्युत्क्रमानुपाती बोला है तो 1/r² लिखेंगे। अनुक्रमानुपाती कहता तो F और F अनुक्रमानुपाती r² लिखते, तो इसको दोनों में अंतर यही है। दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? F इक्वल G M1 M2 बटे r²। तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G M1 M2 बटे r²। एक कैपिटल G। ये है आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम है उसका व्यंजक है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा गया, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का व्यंजक है। यह क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। G क्या है आपका? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, M1 द्रव्यमान M2 द्रव्यमान और ए R क्या है? पिंडों के बीच की दूरी। अब एक चीज समझिए, कैपिटल G जो एक कैपिटल G है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको बोलते हैं कैपिटल G। इसका मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल G का मान कितना होता है? एग्जाम में ये भी पूछा गया है। कैपिटल G का मान कितना होता है? 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कभी कभी कैपिटल G की विमा भी पूछता है आपसे। तो न्यूटन, हमने क्या कहा था? आप जो है जो भी विमा याद करना हो आप सूत्र याद कर लीजिए, विमा तैयार हो जाएगा। न्यूटन बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं? M से। त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर को L से प्रति सेकंड स्क्वायर तो -2। ये होगा न्यूटन का जो न्यूटन है लिखा गया है, इसका विमा क्या हो जाएगी? MLT-2। फिर मीटर स्क्वायर मतलब क्या? L का स्क्वायर बटा है तो बटा किलोग्राम का क्या करते हैं हम? M का स्क्वायर हो गया। मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? M एक, यहाँ पे एक L है, यहाँ पे दो L/2 है। तो गुणा करने की क्रिया में यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने की क्रिया में घातों को परस्पर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे दो घात है, तो क्या हो जाएगा? M L/3 t⁻²। और देखिए यहाँ पे M² बचा है,
एम स्क्वायर बचा है कि नहीं बचा है? नीचे बचा है, इसको कुछ किए नहीं, इसको फिर भेजेंगे ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, या एम इधर ऊपर गया तो घात -2 हो गया, एम की पावर -2 इंटू गुड़े एम L3t-2 क्या हो जाएगा इसका, m -1 L3t-2। ये क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक विमा G इक्वल टू क्या हो जाएगा, m -1 L3t-2। विमा हमेशा ब्रैकेट के अंदर रहती है, आपका ये हो गया। अब आगे चलते हैं गुरुत्वीय त्वरण पे। गुरुत्वीय त्वरण की बात आती है, जब गुरुत्वीय त्वरण की बात आती है आपका, तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, स्मॉल जी जो होता है, स्मॉल जी जो होता है किसी भी पिंड के आकार, द्रव्यमान या उसके स्वरूप पर निर्भर नहीं करता है। अगर वस्तु चाहे आपका जो है वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम हो और चाहे 500 किलोग्राम हो, दोनों पे गुरुत्वीय त्वरण उतना ही कार्य करता है। आप समझ रहे हैं, आकार चाहे जितना बड़ा हो, चाहे छोटा पिंड हो चाहे बड़ा पिंड हो, गुरुत्वीय त्वरण का मान उतना ही होता है। अब गुरुत्वीय त्वरण की बात करें, देखिए जो भी चाहे जो दो पिंड हैं वो एक दूसरे के आकर्षित करते हैं। अगर उसमें से एक पिंड अगर माना जाए पृथ्वी है, जो आकर्षित करेगी, जो जिस बल से आकर्षित करेगी वो वस्तु को, वो गुरुत्वीय बल होगा, और जो त्वरण उसमें उत्पन्न होगा वो आपका गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है, किसी जो है पिंड के रूप, आकार, इस पर द्रव्यमान इस पर निर्भर नहीं करता है। चाहे आपका पिंड छोटा हो बड़ा हो, द्रव्यमान आपका कम हो या अधिक हो, गुरुत्वीय त्वरण उतना ही कार्य करता है। हमने क्या कहा, पृथ्वी जिस त्वरण से किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है वही आपका गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। और इसको बोलते हैं स्मॉल जी। गुरुत्वीय त्वरण को क्या बोलते हैं हम, गुरुत्वीय त्वरण। इसको क्या बोलते हैं हम, स्मॉल जी। कीजिए के लिए जो कैपिटल जी था ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक था, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। स्मॉल जी का मान कितना होता है, 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी का मान कितना होता है, 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर स्मॉल जी की बीमा पूछ लेता है तो यम क्या, ये मीटर है, मीटर को क्या लिखते हैं, एल से। अब बटा है तो बटा, सेकेंड को क्या लिखते हैं, टी। सेकेंड की पावर कितना है, 2, इसकी भी पावर 2। अब इसको ऊपर भेजेंगे, इधर नीचे घात प्लस से ऊपर जाए माइनस में, Lt-2। चाहे इसको ऐसे लिखें Lt-2 ब्रैकेट के अंदर, या यहाँ में 0 Lt-2, चाहे दोनों सही है। हमने आपको बार बार बताया है, शून्य को छोड़कर यदि किसी भी राशि का घातांक जो है 0 है, उसका मान सदैव 1 होता है। तो यहाँ पे m की पावर 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं। जो आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है, उसपे जो है न्यूमेरिकल भी पूछता है आपके ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में कई बार उसमें से न्यूमेरिकल भी पूछा है आपसे, उसमें न्यूमेरिकल हम कराएंगे। इससे पहले गुरुत्वीय त्वरण समझते हैं। पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। पहला कंडीशन क्या है, आप पृथ्वी से आप पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम का मतलब क्या, अधिकतम होता है ध्रुव पे। दूसरा क्या है आपका, ध्रुवों पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है आपका, अधिकतम होता है। और तीसरा टॉपिक क्या है आपका, विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण को हमने क्या बोला, स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है या कम होता है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है, या घूर्णन गति कम हो जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है। ये सब कंडीशन है आपका। हमने क्या बताया, पहला कंडीशन क्या था
कि गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हमने क्या बताया है कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है किसी पिंड के आकार, द्रव्यमान या रूप पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण इसको स्मॉल जी से दर्शाते हैं। इसका मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसकी विमा कितनी होती है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर को एल t-2 ब्रैकेट के अंदर। इतना क्लियर। हमने जो अगला टॉपिक था, अगला क्या था, अगला हमने बताया पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है या कम हो जाता है। दूसरा था ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है या अधिकतम होता है। विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तब गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति घटा दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है बढ़ जाता है। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में।